जय हिंद। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे राष्ट्रपति चुनाव के बारे में। अभी देश में राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं और इस वीडियो में हम बिल्कुल लाइव मोड की तरह बात करेंगे, सहज तरीके से बात करेंगे। जब हम लोग छोटे थे और जब सोशल साइंस पढ़ाया जाता था तो टीचर हमको पढ़ाते थे कि राष्ट्रपति के लिए अनिवार्य योग्यता क्या होनी चाहिए, तो 35 साल होनी चाहिए, साथ साथ वो देश का नागरिक हो, और तीसरा जोड़ा जाता था कि पागल और दिवालिया नहीं होना चाहिए। तो अभी एसएससी का बैच चल रहा था, टेट का, सुपर टेट का बैच चल रहा था। तो मैंने पूछा कि अच्छा ठीक है बच्चों, ये बताओ कि दिवालिया मतलब क्या होता है। तो बहुत सारे एसएससी के बच्चे, बहुत सारे टेट के बच्चे भी नहीं बता पाए कि दिवालिया का मतलब क्या होता है। दिवालिया का मतलब होता है बैंकरप्ट। तो इसमें उन बच्चों की गलती नहीं है, हमारे गुरुजी पहले कुछ ऐसे लोग मिले हैं जो हम लोगों को सिर्फ लिखवाते थे, उसका मतलब नहीं समझाते थे। तो इसमें बैंकरप्ट मतलब दिवालिया का मतलब क्या है कि कोई व्यक्ति लोन लिया हो और चुकता न किया हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपने बैंक से लोन लिया 5 लाख, 4 लाख, 2 लाख और आपने चुकता नहीं किया, तो समय पे आपने चुकता नहीं किया तो आपको बैंकरप्ट यानी दिवालिया घोषित कर दिया जाएगा और आप राष्ट्रपति के लिए उम्मीदवारी का दावा नहीं कर सकते। दूसरा, राष्ट्रपति के अनुच्छेद 54 में निर्वाचन की बात की गई है और इसमें हम लोगों को पढ़ाया जाता था कि एकल संक्रमणीय मत पद्धति। अब एकदम दिमाग से बाहर निकल जाता था कि एकल संक्रमणीय मत पद्धति क्या है। ठीक है, और उसमें एक और शब्द जोड़ा जाता था, अनुपातिक प्रतिनिधित्व। तो मैं इसको सहज तरीके से बताऊंगा। एकल संक्रमणीय मत पद्धति का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि 3 एक्टर हैं, अमिताभ बच्चन हो गए, शाहरुख खान हो गए और अजय देवगन हो गए। तो ये बहुत अच्छे एक्टर माने जाते हैं फिल्म इंडस्ट्री में और लगभग सभी लोग तीनों लोगों को पसंद करते हैं। लेकिन अगर इंडिविजुअल मेरी बात किया जाए तो मान लीजिए कि मैं अमिताभ बच्चन को भी पसंद करता हूँ, शाहरुख खान को भी पसंद करता हूँ, अजय देवगन को भी पसंद करता हूँ। लेकिन अगर इनमें से देखा जाए तो वरीयता क्रम पे आधार पे मेरा फेवरेट कौन होगा, अमिताभ बच्चन है। तो इसमें ये देखा जाता है, एक जो प्रत्याशी जो खड़े होते हैं उस प्रत्याशी में लोग जो वोट देने वाले लोग होते हैं वो सभी प्रत्याशियों को वोट देते हैं, लेकिन चयन उसका होता है जिसका प्रत्याशी, जिसका क्रम जो है, जिसका वरीयता क्रम सबसे ऊपर होता है। तो इसमें एकल संक्रमणीय मत पद्धति का मतलब यही है कि जो भी प्रत्याशी खड़े होते हैं 2, 3, 4, उसमें सभी जो वोट देने वाले लोग हैं वो सबको वोट देते हैं। लेकिन इसमें देखा जाता है कि पहली पसंद यानी पहली वरीयता किसकी है वही राष्ट्रपति चुनाव में जीतता है। इसी को बोलते हैं एकल संक्रमणीय मत पद्धति। अब उसमें अनुपातिक प्रतिनिधित्व की बात करते हैं। तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व का मतलब क्या होता है, राष्ट्रपति चुनाव में लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य और राज्यों के विधानसभा सदस्य भाग लेते हैं, लेकिन विधान परिषद भाग नहीं लेता है। इसमें बच्चे एक बात पे और कंफ्यूज रहते हैं कि राज्यसभा भैया दिल्ली में है, जिसको उच्च सदन बोलते हैं। तो राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य साथ साथ राज्यों के विधानसभा सदस्य चुनाव में भाग लेते हैं, यानी प्रत्येक राज्य का प्रतिनिधित्व का एक अनुपात होता है जिसको अनुपातिक प्रतिनिधित्व बोलते हैं। अब इसमें प्रत्येक जो विधायक है, जो उसका प्रत्येक राज्य का जो विधायक आने वाला होता है उसका एक वोट का मूल्य होता है। तो जैसे मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, लगभग इस समय 27-28 करोड़ के आसपास है। तो यहाँ का कोई भी विधायक जो राष्ट्रपति को वोट देगा उसका मूल्य ज़्यादा होगा। और उसी तरह से अगर आप देख लीजिए मणिपुर में या मिजोरम में, तो इसमें जनसंख्या कम है, तो यहाँ पे प्रत्येक विधायक के वोट का मूल्य कम होगा। तो प्रत्येक राज्यों से एक अनुपातिक प्रतिनिधित्व जाता है, इसी को अनुपातिक प्रतिनिधित्व बोलते हैं। अब इसमें यह है राष्ट्रपति चुनाव में अनुच्छेद 54 की आप बात कर रहे हैं, अनुच्छेद 54 के तहत निर्वाचन होता है। तो उम्मीद है ये राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में मैंने आपको बताया। साथ साथ अभी करंट अफेयर की बात करते हैं। तो इसमें आप जानते हैं कि द्रौपदी मुर्मू जो राष्ट्रपति की पूर्व राज्यपाल है, वो एनडीए की तरफ से यानी बीजेपी समर्थित प्रत्याशी हैं, इनके जीतने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। उसी तरह से विपक्ष ने यशवंत सिन्हा को अपना प्रत्याशी चुना है। तो यशवंत सिन्हा और द्रौपदी मुर्मू के बीच में लड़ाई होगी और इसमें इस बार और दिलचस्प हो गया, जैसे भाजपा ने एक शेड्यूल्ड ट्राइब
यानी अनुसूचित जाति की महिला को राष्ट्रपति बनाने का प्रयास किया है और यह स्वागत योग्य है। तो उम्मीद है कि मैंने जो भी आपको राष्ट्रपति चुनाव के बारे में समझाया आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। मैं संविधान विस्तृत रूप से बोर्ड पे आके पढ़ाने वाला हूँ, तो मेरे साथ अभी तक वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।